आज सवाल मेरा शांति प्रसाद जी से है। हाँ, बता। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी, वंदना जी, सरकार की क्या सोच है ये सरकार की कार्यप्रणाली में दर्शाता है। राज्य के अंदर प्रथम इस समय पर क्या प्राथमिकताएं हैं? राज्य आपदाग्रस्त है, जनता परेशान है। सरकार को मानसून सत्र में आपदा पीड़ित परिवारों को कैसे मुआवजा बढ़ाया जाए इस पर सदन में चर्चा होती। होटलियरों को करोड़ों रुपए मिलते, मकान की क्षति का पैसा मिलता, 25-25, 50-50 लाख जनहानि का मिलता और सदन में ये सब पास होता तो लगता कि सरकार उत्तराखंड के लोगों की चिंता कर रही है। राज्य में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, गोलियां चली हैं, अपहरण हुए हैं जनप्रतिनिधियों के। इस पर सदन में चर्चा होती तो लगता सरकार की प्राथमिकता न्याय संगत इंसान को न्याय देना। मगर क्या आपको ऐसा लगा? इनकी क्या प्राथमिकता है? अनुपूरक बजट पास करो और जनहित के मुद्दों से मुंह फेरो। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां वहां से 1.5 दिन में भागी। ये बताता है कि इनको राज्य और राज्य के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, आपदा से मतलब नहीं है, गुंडों ने राज्य को बर्बाद कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है। इनकी प्राथमिकता क्या है? देखिए वंदना जी, यदि मार्च का महीना होता, एडमिशन हो रहे होते, तब ये कहीं मदरसे की चिंता करते तो हमें लगता कि शायद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की हितैषी है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जो भाजपा मुसलमानों को गरिया गरिया कर अनाप शनाप बोलती है और उसी मुस्लिम समुदाय का एक चेहरा आगे खड़ा करके जय धामी की, जय भाजपा की बुलवाया जा रहा है और वो बोले जा रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के हितों की पार्टी है। भाजपा सनातन धर्म का जो पलीता लगा रही है वो बताने के लिए काफी यहाँ पे प्रमोद शास्त्री बैठा है। वो कह रहा है कि संस्कृत विद्यालय बंद की कगार पर आ गए, मगर भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ठप्पा लगा के बैठे हैं कि सनातनी तो फ्री में हमारे साथ है। सोचिए इसी डिबेट पर बैठी हमारी बहन बंधुनी बोल रही है हमारे अल्पसंख्यक भैया, मगर जब इन भैयों के साथ अत्याचार होता है तब आपके धामी जी कुछ बोलते हैं, तब तो आपको मुस्लिम ऐसे लगते हैं जैसे इस राज्य के और इस देश के दुश्मन है। वंदना जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास। अभी सर आपके पास लौटूंगी। मुफ्ती शामूम कासमी जी हमारे साथ हैं। मुफ्ती जी, जिस तरह से देखा जा रहा है इस विधेयक को लेकर, जहां पर एक विरोध के सुर भी देखे जा रहे हैं, वहीं इसे सराहनीय कदम भी बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से ये विधेयक पास हुआ है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। और विशेषकर जो अल्पसंख्यक समाज है जिसमें जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, मुस्लिम ये सब आते हैं। मदरसा बोर्ड अब तक जो है सिर्फ मुसलमानों को मान्यता देता था मदरसों को। अब इस प्राधिकरण बनने के बाद जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें भी वहां से एक ही छत के नीचे से मान्यता मिलेगी। मैं ये समझता हूं कि ये किसी भी सरकार का बहुत सराहनीय कदम होता है। मुझे हैरत है कि कांग्रेस और विपक्ष मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक मानता है। अगर इन्हें इतनी चिंता थी कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ते तो 60 साल का कार्यकाल कोई छोटा नहीं होता है। इन्होंने क्यों नहीं उनका उत्थान किया और क्यों उन्हें मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ने दिया? और ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस भाजपा और आरएसएस से का खौफ दिखा करके उन्हें वोट बैंक बनाए रही और कभी भी उनका उत्थान नहीं किया है, वरना तो 60 साल के अंदर उनकी हालत अलग होती। आज अगर कोई शैक्षणिक अगर आयोग बनता है, प्राधिकरण बनता है, तो इसमें मेरी समझ से बाहर ये बात है कि उसमें कौन सी ऐतराज की बात है और कौन सी आपत्ति की बात है और कौन सा इससे मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को की हानि और लाभ की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इससे मुस्लिम और तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेगा
एजुकेशन के अंदर गुणवत्ता आएगी। और जो मदरसा बोर्ड की बात लोग करते हैं, मदरसा बोर्ड कांग्रेस ने अपने जमाने के अंदर एक अपंग बोर्ड बना के खड़ा कर दिया था। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का जो मदरसों के सर्टिफिकेट थे, उनकी कोई सरकारी सतह पे हैसियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। आज जब वो विद्यालय परिषद से जुड़ जाएंगे तो उनकी हैसियत होगी, वो मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। और उत्तराखंड राज्य एक ये तपस्वियों की भूमि है। मैं समझता हूं कि यहाँ जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको साथ लेके चले और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करते हैं, क्या कांग्रेस को 60 साल के अंदर ये सब नजर नहीं आया? और जो ये कांग्रेसी अपने ये बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर इतने शहर नहीं है जितने दंगे होते थे, जितने फसाद होते थे, लाखों हिंदू और मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। 2014 के बाद भी कहीं दंगे हुए क्या? कहीं भी। सारा देश दंगा मुक्त है। प्रदेश जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द से आगे बढ़ रहा है। आपने उन्हें वोट बैंक बना करके रखा, खौफजदा आपने किया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें आगे लाना चाहती है या उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देना चाहती है, तो आपको परेशानी होती है। इसलिए परेशानी होती है ना कि आपको तो सिर्फ यही मुद्दे, जैसे आप सनातन का तो मतलब ही नहीं समझते होंगे। अरे सनातन धर्म और इस्लाम और जितने धर्म हैं, उनकी अगर सीख पे आ जाए तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेह ना नास्ते की